Hi guys, so how to prepare for the UPSC examination, a detailed plan। देखिए मैं आपको दो तरीके बताऊंगा यूपीएससी को क्रैक करने के। मैंने नहीं किया है लेकिन मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो जिन्होंने ऐसे बड़े बड़े एग्जाम्स को क्रैक किया। मैंने उनके साथ बातें की हैं, कैसा उनका इंटरव्यू गया, क्या उनकी एक अप्रोच थी, क्या उनका फोकस था, कैसे उन्होंने अपने आप को प्रिपेयर किया ऐसे एग्जाम्स के लिए और उन्होंने कितनी पढ़ाई की। तो वो जो सारा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बिकॉज आई लाइक टू शेयर माई एक्सपीरियंस, आई लाइक टू शेयर माई व्यूज विद यू गाइज। तो अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो दो तरीके हैं। तो उसमें फर्स्ट तरीका जो है वो है सारी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना, मेंटली फिट रखना, एक गोल बना के रखना एग्जाम को क्रैक करने का, और लास्ट फिनिश देना, उसको फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम में क्लियर करना। तो ठीक है, उसको डिटेल्ड में अपन डिस्कस करते हैं। तो यूपीएससी के दो आप सबको तो इसके बारे में पता ही होगा, दो स्टेजेस रहते हैं। एक तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, उसके बाद मेन एग्जामिनेशन। तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में दो सेक्शन रहते हैं जिसमें है जनरल स्टडीज और एप्टीट्यूड का। तो जनरल स्टडीज में आपकी सारी चीजें आती हैं जैसे सोशियो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स, बायोडाइवर्सिटी, जनरल स्टडीज, जनरल नॉलेज, सारी चीज़ें जो मैगजीन्स में आती हैं, सारी चीज़ें जो एनसीईआरटी की बुक्स में हम फर्स्ट टू ट्वेल्थ तक पढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें जनरल स्टडीज़ में कवर होती हैं। इसका एक बहुत ही बड़ा दायरा है और जितने भी लोग इस चीज़ के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं उनको न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ना चाहिए। उनको जितनी भी कॉम्पिटिटिव मैगजीन्स हैं उसमें जो फैक्ट्स आते हैं उनको अच्छे से पढ़ना चाहिए। एनसीईआरटी की जो बुक्स 1 to 12 है उसको अच्छे से पढ़ना चाहिए। और मेरे जितने भी दोस्त हैं और जिन्होंने भी ऐसे एग्जाम्स को क्रैक किया उन्होंने मुझे यही बताया कि फर्स्ट टू 12 की एनसीईआरटी के एग्जाम जो बुक्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अच्छे न्यूज़पेपर्स पढ़ना जो अच्छे सर्कुलेट हो रहे हैं, और उसमें भी ऐसी खबरें पढ़ना जो फ्रंट पेज में होती हैं, जो इकोनॉमिक्स रिलेटेड होती हैं, जो ऐसी चीज़ें होती हैं जो जिसने कंट्री के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसी न्यूज़ को हाईलाइट करना। और उसके लिए आप कॉम्पिटिटिव मैगजीन्स का भी सहारा ले सकते हो, बिकॉज वो लोग उसमें बहुत ही ब्रीफ में आपको सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स देते हैं। तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए आप जनरल स्टडीज़ के लिए और एनसीईआरटी की बुक्स फर्स्ट से 12 तक की यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा कॉम्पिटिटिव मैगजीन्स को यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा अच्छे न्यूज़पेपर्स पढ़ सकते हैं। और अपने दिमाग को एक्टिव रखना चारों तरफ से कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको दिमाग में रखना। उसके बाद आता है एप्टीट्यूड। तो यही सबसे बड़ा खेल होता है। जितने भी लोग हैं वो जनरल स्टडीज तो कर लेते हैं। 80% ऑफ इंडिया की जनरल स्टडीज बहुत अच्छी है, मतलब मजाक कर रहा हूँ। मतलब ये चीज़ सब लोग कर लेते हैं, जनरल स्टडीज याद रख लेते हैं, मेमोराइज कर लेते हैं। लेकिन अब बात आती है एप्टीट्यूड की, और ये है न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी, डेटा इंटरप्रिटेशन स्किल्स, डिसीजन मेकिंग, ये सारी चीज़ें कनेक्टेड टू है मैथ्स। तो आपका मैथ्स अच्छा होना चाहिए, आप नंबर्स के साथ अच्छे होना चाहिए, आपकी एनालिटिकल स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, डेटा इंटरप्रिटेशन कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसमें बहुत सारे लोग लूज कर जाते हैं, बहुत सारे लोग पीछे हो जाते हैं। और यही रीज़न है कि आईआईटी गाइज, जो एमबीबीएस गाइज, जो लोग की डॉक्टर्स रहते हैं, इंजीनियर्स रहते हैं, उनकी न्यूमेरिकल एबिलिटी बहुत अच्छी होती है और वो इस एरिया में बहुत अच्छे होते हैं, और इसलिए वो ऐसे एग्जाम्स को बहुत अच्छे से क्रैक कर पाते हैं। उसके बाद आता है मेन एग्जामिनेशन। सो डिपेंडिंग अपॉन योर सब्जेक्ट, जो भी आपने सब्जेक्ट ऑप्ट किया है मेन एग्जामिनेशन के लिए वो है। उसके अलावा जनरल स्टडीज़ आता है, उसके अलावा हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है मेन स्टडीज़ में। तो उसका तो एक अलग ही एक तरीका है। उसके लिए आप बहुत अच्छा कोई एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हो जो आपको इतने सारे सिलेबस को रैप अप करके एक बहुत अच्छे कॉम्प्रिहेंसिव वे में आपको पढ़ाई दे के आपको एग्ज़ाम क्रैक करवा सकता है। और अगर आप खुद ही घर में तैयारी करना चाहते हैं तो जितने भी जो टॉपर्स हैं या जितने भी अच्छे टीचर्स हैं वो जिन बुक्स को रेफर करने के लिए बोलते हैं ऐसे एग्ज़ाम्स के लिए, आप उनको पढ़ सकते हो। कॉम्पिटिटिव मैगजीन्स में आप देखिएगा कि जितने भी टॉपर्स उनके इंटरव्यूज वगैरह आते हैं और उसमें वो बताते हैं कि उन्होंने कौन सी बुक्स को रेफर किया, कौन से क्या पैटर्न को रेफर किया। तो उनके बारे में आप पढ़ के अपना नॉलेज बढ़ा सकते हो। उसके अलावा यूट्यूब वीडियोस को देख सकते हो और उसमें टॉपर्स के एक्सपीरियंसेस, टीचर्स के एक्सपीरियंसेस को जान सकते हो, कौन सी वो एग्ज़ाम बुक
प्रेफर करते हैं, कैसे वो तैयारी करते हैं, ये सारी चीज़ें सुन सकते हो और उसके लिए मेन एग्जाम के लिए अब तैयारी कर सकते हो। उसके अलावा अब मैं आता हूँ सेकंड तरीके पे, और सेकंड तरीका है कि मेंटली फिट हम ऐसे एग्जाम्स के लिए कैसे रहें, मोटिवेटेड ऐसे एग्जाम्स के लिए कैसे रहें, साल भर 1.5 साल तक 2-2 साल तक हम ऐसे एग्जाम्स के लिए कैसे तैयारी करते रहें, जबकि ये बहुत बोरिंग काम लगता है। तो इसके लिए आपको मेंटली फिट होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका 1 साल 1.5 साल 2 साल बेकार हो जाएगा और आफ्टर 2.5 years आपको लगेगा कि यार बेकार है, नहीं निकलता एग्ज़ाम। तो इसके लिए आपके लिए बहुत ही ज़रूरी ये है कि आपको चाहिए स्ट्रॉन्ग रीज़न उस एग्ज़ाम को क्रैक करने का। आप क्यों उस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हो? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, जितने भी टॉपर्स हैं या जितने भी लोग हैं जो ऐसे एग्ज़ाम्स को क्रैक कर देते हैं, वो उनके लिए उस एग्ज़ाम को क्रैक करना के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीज़न होता है। इसका क्या मतलब है कि हो सकता है कि जो एमबीबीएस वाला बंदा है या जो बीटेक वाला बंदा है जिसने टॉप किया या जिसने वो एग्ज़ाम क्रैक किया, वो बचपन से ही आईपीएस आईएएस बनने का सपना देखता था। बचपन से ही उसकी अप्रोच उस एग्ज़ाम को क्रैक करने की थी। अब वो हो सकता है उसके घर में आईएएस आईपीएस को उन्होंने देखा हो, उसके घर में उन्होंने ऐसे लोगों को देखा हो, ऐसे इन्वायरमेंट को देखा हो जिससे उसका माइंड उस काम को करने के लिए प्रिपेयर हो गया। या हो सकता है कि उसने अपने घर में इतनी प्रॉब्लम्स देखी कि हमेशा उसने कुछ बड़ा करने का, हमेशा उसने एक टॉप सर्विसेज को ज्वाइन करने का, हमेशा उसने एक ऑफिसर बनने का एक सपना पाल लिया। तो उस चीज़ ने उसको मोटिवेट किया और वो जो चीज़ आपको देती है, तो वो फिर चीज़ जो एक मोटिवेशन देती है, वो फिर टाइम को नहीं देखती, फिर वो सब्जेक्ट्स को नहीं देखती, फिर वो एग्ज़ाम पैटर्न को नहीं देखती, वो सब चीज़ें क्लियर करवा देती है आपको। तो अगर वैसा है तो वो स्ट्रॉन्ग रीज़न आपको होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं होगा तो आप 8-8 घंटे 10-10 घंटे नहीं पढ़ सकते, और अगर आप पढ़ भी लोगे, अगर आप 8-10 घंटे दे भी दोगे, तो आप उस तरीके से ग्रैब नहीं कर पाओगे इन्फॉर्मेशन को, उस तरीके से सीख नहीं पाओगे जिस तरीके से वो बंदा सीखेगा जिसके लिए वो उस एग्ज़ाम को क्रैक करना अल्टीमेट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपके लिए एग्जाम को क्रैक करना अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप उस एग्जाम को सिर्फ इसलिए क्रैक करना चाह रहे हो क्योंकि आपको कुछ एक ऑफिसर बनना है, आपको जाके बस ज्वाइन करना है, उसमें पैसा है, उसमें अथॉरिटी है, उसमें रेपुटेशन है, रिकॉग्निशन है, सिर्फ आप इसलिए करना चाह रहे हो, तो एग्जाम क्रैक करना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आपका कोई स्ट्रॉन्ग रीजन है, अगर आप इंटेलिजेंट और ये दिखाना चाहते हो कि यार मैं इस एग्जाम को, कंट्री के टॉप एग्जाम को क्रैक करके दिखाऊंगा अपनी इंटेलिजेंस के बलबूते पे, तो भी एक स्ट्रॉन्ग रीजन है आपके पास। अगर आप ये सोचते हो कि मुझे घर में ऑफिसर बनना है और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो भी आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन है। अगर आपने बचपन से कुछ बड़ा करने का सपना देखा है, एजुकेशनली ऑफिसर बनना और जाके कुछ करना, कंट्री के लिए सर्व करना, तो भी आपका पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन है। लेकिन अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा 8 से 10 घंटे पढ़ना, आपके लिए बोरियत होगी, आपको समझ नहीं आएगा कि मैं इस इंफॉर्मेशन को क्यों पढ़ रहा हूँ, मैं क्यों क्रैक करूँ इस एग्जाम को। अगर आपको उस एग्जाम को क्रैक करने के बाद अगर आपको एक्साइटमेंट फील नहीं होता है, तो आप उस एग्जाम को बिल्कुल क्रैक नहीं कर पाओगे। उस चीज़ को क्रैक करने के लिए यू नीड एन एक्साइटमेंट, मोटिवेशन, कि भाई मुझे मतलब ये काम करना है, इसके अलावा तो मुझे कुछ दिखता ही नहीं, तब आप उस एग्जाम को श्योरली क्रैक करोगे। तो जब ये दो चीज़ें मिल जाती हैं, प्रिपरेशन प्लस मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन, तो उसके बाद सारे एग्जाम क्रैक हो जाते हैं। यही एक तरीका है, और यही चीज़ है कि मैंने खुद ने कई बार यूपीएससी का प्रिपेयर करने का सोचा, मैंने खुद ने कई बार एमपीपीएससी का प्रिपेयर करने का सोचा, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश से हूँ। लेकिन मेरे को कोई स्ट्रॉन्ग रीजन कभी दिखा ही नहीं उसके पीछे, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं कुछ बड़ा तो जरूर करना था या करना है, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं कि यार मतलब मैं एग्जाम क्रैक कर लूंगा तो मेरे को 1 लाख रुपए मिलेगा, 2 लाख रुपए मिलेगा। तो कभी मोटिवेशन वो आया ही नहीं। कुछ टाइम करने के बाद मैं छोड़ देता था। लेकिन कुछ चीजें हैं, जैसे मैं क्रिकेट जब खेलता था तो मुझे फास्ट बॉलिंग का बहुत एक्साइटमेंट है, तो मैं ये चाहता था कि मैं सबसे तेज बॉल फेंकूं। तो भले ही मैच हम गली मोहल्ले में खेल रहे हो, लेकिन मुझे एक पैशन था फास्ट बॉलिंग का, क्योंकि मैं बचपन से बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता था। मुझे पैशन था कि मुझे उतारा गया है तो मुझे अच्छा परफॉर्म करना है। तो ये मोटिवेशन ही अलग करता है टॉपर्स को, ये मोटिवेशन ही अलग करता है उन लोगों से जो एग्ज़ाम क्रैक कर पाते हैं।
और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब भी आप कोई बड़े एग्जाम को क्रैक करने के लिए जा रहे हो, जब भी आप कोई इंटरव्यू क्रैक करने के लिए जा रहे हो, तो मेंटली फिट होना 80% ऑफ द थिंग्स आपकी सॉल्व कर देता है। तो इतना इंपॉर्टेंट है मेंटल प्रिपरेशन। तो जब भी आपका कोई एग्जाम क्रैक करने के लिए आप जा रहे हो, तो उसका एक स्ट्रॉन्ग रीजन देखो कि मुझे क्यों करना है एग्जाम, नहीं तो आप कुछ टाइम बाद वो एग्जाम भूल जाओगे। इंटेलिजेंट हो, क्रैक करना चाहते हो, करो। अगर आपका कोई रीजन है क्रैक करने का, करो, बिल्कुल करो, क्योंकि आपके पास रीजन है उस एग्जाम को क्रैक करने का। तो यूपीएससी में दो तरीके मैंने आपके साथ डिस्कस किए, एक तो है प्रिपरेशन और एक है मेंटल फिटनेस। तो मेंटल फिटनेस का उसमें बहुत बड़ा रोल है, इंस्पिरेशन का रोल है, कॉन्फिडेंस का रोल है, मोटिवेशन का रोल है। तो इस चीज को आप जब भी, मेरा यही एक मोटिव था इस वीडियो में शेयर करने का कि इन दोनों चीज के बैलेंस को मैं शेयर कर पाऊँ। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं इन डिटेल में, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं और भी नेक्स्ट वीडियो जब भी मेरे ध्यान में आएगा तो इस चीज से रिलेटेड मैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करूंगा, व्यूज को एक्सप्रेस करूंगा। तो फिलहाल इस यूपीएससी के डिटेल्ड प्लान में इतना ही। और अगर आपको कोई इसके रिगार्डिंग एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, मुझको मेल भेज सकते हो, और फेसबुक में मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं बिल्कुल उसका कस्टमाइज्ड एक आपके लिए वीडियो बना दूंगा और उसका आंसर आपको दे दूंगा।